नमस्कार दोस्तों, जीडीए वाला में आपका स्वागत है। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर कह रहा है कौन सी एक भवन है, उसके ऊपर एक मीनार लगाया गया है और उसके तल का एक बार उसके शिखर का उन्नयन कोण। यहाँ पर कह रहा है कि एक लड़का जो है सीढ़ी खड़ा है। सीढ़ी एक लड़का का ऊंचाई 1.5 मीटर और वह भवन के तरफ चलता है। भवन के तरफ चलता है। FG CF चलता है, CF दूरी तय करता है, यही CF निकालना है। CF और DG दोनों बराबर होगा और ये 1.5 मीटर ऊंचाई है लड़का का, तो यहाँ पर भी 1.5 मीटर होगा। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भवन के ऊंचाई भी दे दिया है 30 मीटर। तो BE का मान निकालने के लिए हमें AE घटाना होगा AB में, तब जाके भवन के यहाँ पे BE का मान निकल जाएगा। तो θ1 बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है और BE बराबर P होगा। BE का जो मान है यहाँ पर वह BE बराबर P है और P का मान निकालने के लिए AB माइनस बड़का में से AE घटाना पड़ेगा। 30 माइनस 1.5 तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ये हो जाएगा P का मान और B का मान यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री के लिए DE बराबर AC। DE बराबर AC हो जाएगा, जो इसका मान नहीं दिया है। CF का मान निकालना है और CF का भी मान निकालना है। तो यहाँ पे अब θ2 बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। P बराबर BE बराबर 8.5 सेंटीमीटर आया मीटर आया है यहाँ पे 28.5 मीटर। अब B बराबर AF है। B बराबर इसके लिए B बराबर GE है या AF है, इन मान नहीं दिया। तो tan θ2 का फॉर्मूला होता है P बटा B। P का मान 28.5 बटा AF और 60 डिग्री का मान होता है 10 में √3 बटा 1। तिरछा तिरछी गुना करेंगे इसमें तो ये भागा भी हो जाएगा। इधर 28 से कम 28, ये सभी हो जाएगा 28.5 और √3 से गुना होगा तो फिर कैसे भागा हो जाएगा। अब √3 का आरोह का परिमेय निकालेंगे तो √3 में 28.5 में गुना करेंगे तो 28.5 √3 और √3 में √3 से गुना होगा तो 3 होगा। यहाँ पे लिखे हैं 3 से भाग करेंगे, 3 9 27, 1 से पर उतरेगा 5 उतरेगा तो 15 हो जाएगा। 3 5 15 लिखेंगे 9.5 √3 यानी tan θ1 बराबर P बटा B। tan 30 डिग्री बराबर 28.5 बटा AC। अब 1 बटा √3 बराबर 28.5 बटा AC। AC में 1 से गुना करेंगे AC और √3 में 28.5 में गुना करेंगे तो 28.5 √3। अब निकालना है AC के लिए हम लिख सकते हैं AF प्लस CF। AF प्लस CF बराबर 28.5 √3। AF का मान अभी यहाँ पर निकला हुआ है। AF का मान 9.5 √3 है तो 9.5 √3 लिखेंगे और उधर ले जाकर राइट साइड में घटा लेंगे। 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 जब घटाएंगे तब 5 में से 5 घटाएंगे 0 और एक हासिल दे देगा। 18 में से 9 घटाएंगे 9 और 1 बचेगा 1 लिखेंगे। 19.0 √3 या उसी को लिखेंगे CF बराबर 19 √3 मीटर। ऐसी को लिख सकते हैं कि वह लड़का भवन की ओर चला 19 √3 मीटर चला। उसके बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। एक भवन है, इसके ऊपर मीनार लगाया गया है। तब मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर θ1 बराबर 45 डिग्री है तो इसके लिए P का जो मान होगा वह BC होगा, जो 20 मीटर भवन का ऊंचाई है और B का जो मान होगा वह AB होगा, जो इस बिंदु की दूरी है। और tan θ1 बराबर P बटा B। 45 डिग्री θ1 के जगह पर मान है और B का मान है 20 बटा AB। 45 डिग्री का मान लिखेंगे 1 बटा 1 और 20 बटा AB। AB में 1 से गुना करेंगे AB, 1 में 20 से गुना करेंगे 20 मीटर और tan θ2 रह के मान जब बनाएंगे 60 डिग्री का P बटा B लिख करके तो यहाँ पर P का मान लिखेंगे हम। यहाँ पर P का मान लिखेंगे 20 प्लस CD बटा AB। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 1 और तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। यहाँ पर 20 प्लस CD लिखेंगे, 1 में गुना करेंगे तो इधर 20 √3 लिखेंगे और 20 प्लस CD में CD को रोक देंगे इधर और 20 को उधर भेज देंगे राइट साइड में तो हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 और 20 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1। यही मीनार के ऊंचाई होगा 20 √3 माइनस 1 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर है जो मीनार के ऊंचाई बता रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पर एक पेडस्टल है, इसके ऊपर एक मूर्ति 1.6 मीटर ऊंचा बनाया गया है और उसके बाद पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे 60 डिग्री है। θ1 बराबर 45 डिग्री मानेंगे, P बराबर AC और B बराबर AB मानेंगे 45 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर tan θ1 बराबर P बटा B
और टेन थीटा वन के लिए 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री का मान 1/1, और पी का मान है AC, इधर है AB, AC बटा AB, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो AB बराबर AC, ये समीकरण 1 हो जाएगा। और थीटा 2 बराबर 60 डिग्री मानेंगे तो इसके लिए एक P का मान हो जाएगा AD हो जाएगा, P का मान AD, और AD के लिए लिख सकते हैं 1.6 प्लस AC, 1.6 प्लस AC जोड़ेंगे तब हो जाएगा AD का मान, और B का मान हो जाएगा AB, और AB का मान हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं AC भी, टेन थीटा 2 बराबर P बटा B, और 60 डिग्री जब रखेंगे तो 60 डिग्री का मान 3/1, अब P का मान 1.6 प्लस AC बटा AB, 1.6 प्लस AC बटा AB के लिए हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से AC का मान, और √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 AC, और 1 में 1.6 प्लस AC में गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, और √3 AC है और उधर प्लस AC है, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस AC हो जाएगा, और AC जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 बराबर 1.6 है, और √3 - 1 इधर गुना इधर आके भागा हो जाएगा, और हरों के ऊपर में गौर करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस से गुना करना पड़ेगा, √3 + 1 √3 + 1 ऊपर में गुना होगा तो 1.6, √3 + 1 पोस्ट में, और √3 का a + b इंटू a - b है तो a² - b² हो गया है, तो √3 कवर करेंगे 3, और ऊपर वाला उसी तरह उतार लेंगे, और -1 कवर करेंगे 1, 3 में से घटाएंगे 2, और 2 से भाग करेंगे 16 में तो 2/16, एक के बाद दशमलव लगा देंगे 0.8 √3 + 1, यही हमारा मीटर आंसर हो जाएगा। यही पेडेस्टल की ऊंचाई AC बराबर 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर फाइनल आंसर हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में है प्रश्न, पे यहाँ पर एक है मीनार और एक है भवन। भवन की ऊंचाई नहीं मालूम है, मीनार की ऊंचाई मालूम है 50 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है भवन के तल में, और भवन का शिखर का उन्नयन कोण मीनार के तल में है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए उसका P का मान हो जाएगा AD, और B का मान हो जाएगा AB, जो नहीं दिया है। थीटा 2 के लिए 60 डिग्री मान दिया है, और P का मान 50 डिग्री, इसके 50 मीटर, और B का मान AB नहीं दिया है। तो हम सबसे पहले यही निकालेंगे, टेन थीटा 2 बराबर P बटा B, 60 डिग्री का मान रखेंगे, अब 60 डिग्री का मान √3/1 होता है, अब इधर 50 बटा AB में √3 से गुना होगा, फिर इधर भागा भी हो जाएगा, 50 बटा √3 मीटर AB का मान हो गया। अब इससे निकालेंगे 30 डिग्री बराबर AD बटा AB, 1/√3, और AD का मान नहीं दिया है, और AB का मान इससे जो आया है वही मानवा लिखेंगे 50 बटा √3। AD में √3 से गुना करेंगे, और 1 में 50 बटा √3 से गुना करेंगे तो 50 बटा √3 ही होगा, और √3 से इधर AD में गुना इधर आके भागा हो जाएगा, तो 50 बटा √3 गुने √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, ये 50 बटा 3 मीटर आंसर हो जाएगा। और नहीं तो पूर्णांक में लिखेंगे तो भागा करेंगे 3 से, 16 × 3 = 48, तो 2 से स्फल बचेगा, तो 2/3 मीटर, यही हमारा मीनार के नहीं भवन के ऊंचाई हो जाएगा। फाइनल भवन के ऊंचाई 16.2/3 मीटर आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। कंप्लीट 10वां क्लास का मैथ इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।